45 मिनट ताखीर से सेनेट का इजलास शुरू हुआ। 27वीं आईनी तरमीम दोबारा मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। हुकूमत को तरमीमी बिल की हिमायत में लाजमी 64 वोट दरकार हैं। तो 45 मिनट की ताखीर हुई, लेकिन सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम दोबारा मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। हुकूमत को तरमीमी बिल की हिमायत में लाजमी 64 वोट दरकार हैं। बात करते हैं समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी बहजाद, बताइएगा तो क्या इंसाइट्स हैं इजलास की? जी, सेनेट का इजलास इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सिदाल खान नासिर की ज़ेर सदारत जारी है। ये इजलास तकरीबन 45 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में अभी मामूल के एजेंडे के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया है और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वक्फा सवालात में अरकान के सवालात के जवाब दे रहे हैं। आज के एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है उसकी दोबारा तरामीम के साथ मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है और अभी वो एजेंडा आइटम जो है वो टेकअप नहीं किया गया। हुकूमती अरकान जो है उनको हदायत की गई है कि वो इजलास में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं, जबकि नंबर गेम के हवाले से भी हुकूमत जो है वो अपनी पूरी प्लानिंग को अमली जामा पहनाए हुए है कि आज भी जो 2/3 अक्सरियत है उसका हसूल जो है उस बासानी हासिल किया जा सके। तो 64 वोट दरकार होंगे हुकूमत को ये आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ऐवान में इस्तीफे का ऐलान कर चुके। वो आज वोट नहीं डाल सकते। सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये कोई तहरीरी इस्तीफा नहीं था जिसकी तस्दीक कराई जाए। गुज़श्ता इजलास में उजलत में कानून साजी की गई। इतनी अफसोस की बात है कि सेनेट में जो पास किया गया था कानून, उसमें इतनी गलतियाँ निकली जिसकी वजह से आज वापस उसको दोबारा से लेके आया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रबर स्टैंप है, किसी ने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ जाके आया है कर दिया और उसको यस कर दिया। तो ये एक सेनेट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। एक अबरो साहब हमारे सेनेटर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया। वो रिज़ाइन करने के बाद अब आज वोट तो दे नहीं सकते। अब देखते हैं वो कौन सा बंदा सर, चेयरमैन सेनेट ने कह दिया है कि अभी तो उनका इस्तीफा कबूल ही नहीं हुआ। उन्होंने ओपन हाउस में अनाउंस कर दिया था और अब वो वापस नहीं ले सकते, इसलिए मेरे मुताबिक वो वोट देने के हकदार नहीं हैं। ये कोई ऐसी रेजिग्नेशन नहीं जो उन्होंने जाके कोई लेटर के जरिए दी है, उन्हें ऐवान के अंदर बाकायदा अनाउंस की है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मराआत मिल सकेंगी। तीनों फौजी अफसरान कौमी हीरोज तस्वुर होंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट में। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल कुछ तब्दीलियों के साथ ऐवान में पेश किया। सेनेट से मंजूर बिल की 59 शिकों में से 4 हज़फ 1 नई शिक शामिल, जबकि 3 शिकों में तरमीम कर दी गई। यूं कौमी असम्बली ने तरमीम शुदा 56 शिकों पर मुश्तमिल बिल की मंजूरी दी। बेशतर शिकों के हक में 234 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत, दीगर अपोजिशन जमातों ने वोटिंग का बाइकआउट किया। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली बरकरार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया, जिनके मुताबिक ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। फौजी अफसरान को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। आर्टिकल 243(9) के तहत तीनों को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल होगा, जो आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल है। नई आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है, लेकिन ओहदा सदारत छोड़ने के बाद अगर कोई अवामी ओहदा रखा तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 56 शिकों पर मबनी बिल दोबारा सेनेट को भिजवा दिया, जहां तरमीम शुदा बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ही तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जा सकेगा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ रही है। आपको बताएं कि 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ज़राए ऐसा बताते हैं। नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, एक तो बताइएगा कि गिरफ्तारियां कहां से अमल में लाई गई हैं और किसने कितनी मदद की, इसका तायुन भी हो रहा है?
जी बिल्कुल, जो गिरफ्तारियां की गई हैं ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और केपी के से की गई हैं। ये 5 लोग जो हैं इनको मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया, जबकि इनकी निशानदही पर केपी से एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर जो है वो पहले ऑनलाइन जो बाइक सर्विस है इसके जरिए 26 नंबर चुंगी है वहां से जो है वो इस तरफ आया था और उसके बाद वहां से दोबारा एक राइड ली उसने बाइकर के जरिए और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा। मास्क का इस्तेमाल किया था इस हमलावर ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। ताहम इन जो 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, हसास इदारों और इस्लामाबाद पुलिस ने मिलकर इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है और इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस चीज का तयन किया जा रहा है कि इनमें किस शख्स ने कितनी सहूलत जो है वो इनको इस हमलावर को फराहम की, इसका तयन जो है वो किया जा रहा है। ताहम इन 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर खुदकुश धमाके का ऐनी शाहिद सामने आ गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कैंटीन पर काम करने वाला नौजवान धमाके के बाद बाहर दौड़ा। जख्मियों और शोहदा की मैयतों को एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल करने में मदद करता रहा। नुमाइंदा समा असलम खोखर इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर उस नौजवान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी असलम, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, जहाँ परसों जो है वो धमाका हुआ था और उसमें एक ऐसा नौजवान भी था जो ज़ख्मियों को उठाने में उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। उसका नाम है असद और वो कैंटीन पर काम करते हैं। इस वक्त असद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। असद, ये बताएं कि ये जब धमाका हुआ आप क्या कर रहे थे और फिर आपने किस तरह लोगों की जो है वो हेल्प की? जिस टाइम में धमाका हुआ हम अपने काम में मसरूफ़ थे। जो ही धमाका हुआ मैं बाहर दौड़ा हूँ और जो ही मैं बाहर आ गया हर तरफ लोग ज़ख्मी पड़े थे। हमने उनको उठाया, ज़ख्मियों को मैंने उठाया, गाड़ियों में डाला, फिर एम्बुलेंस वाले आ गए। और इस बात में मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुझे इतनी हिम्मत दी। इस बात में मुझे बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम है भी बहादुर और जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तानी भाग कर और आगे आगे होते हैं इस तरह के मदद करने में, क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग जो है वो अपनी जान बचाने की कोशिश में होते हैं। लेकिन असद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो ज़ख्मियों को उठाई और हेल्प की और अपना जो फ़र्ज़ था वो बाखूबी निभाया है। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का बर वक्त रेस्क्यू। वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाक फौज के बर वक्त रद्द अमल ने हमारे बच्चों को महफूज रखा। दहशत गर्दी के नासूर पर हर हाल में काबू पाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले, फोर्सेस बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही हैं। बेगुनाह अफराद को शहीद करने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। वो इंसिडेंट हुए हैं एक वाना में जो हमारे बच्चों के ऊपर जो दहशतगर्दों ने कोशिश की उनको नुकसान पहुंचाने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को महफूज रखा और वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनको भी पसपा किया। और उसके साथ साथ हमारा इस्लामाबाद में जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर हमला हुआ, मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और जिस तरह हमारे वाना में हमारे फ़ौजियों ने इस दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको जहन्नम हासिल किया और जिस तरीके से हमारे बच्चों को बचाया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठी है और इसमें जो मकासद थे भारतीय जो लॉबी इसके पीछे काम कर रही है और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए, उसकी भी हम जो है वो बड़े शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम अपने सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में इन सारे दहशतगर्दों को इब्रतनाक शिकस्त देंगे। एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है, जो ओरिजिनेट जो है वो अफ़गान सरजमीन से हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज जो है जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इससे पहले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जान जी